मेरे भाइयों, मुहर्रम के महीने की मुनासबत से सहाबा किराम की अज़मत और उनकी शान, उनकी फ़जीलत मैंने आपके सामने मजमूई तौर पर रखी थी। तो कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनका ख़ास तौर पर ज़िक्र करना मुनासिब लगता है। तो आज इंशाअल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब मैंने आपके सामने बयान करने हैं। ये आया मुबारका जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो जो उनके साथ हैं, साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफरों के मुकाबले में वो बहुत सख्त हैं। रोहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत रहम दिल है। तराहुम रुक्काअन सुज्जदन, आप देखेंगे कि वो कभी रुकू की हालत में, कभी सजदे की हालत में, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह का फजल तलाश करते हैं। ये अमूमी तौर पर तमाम सहाबा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई। लेकिन आज ख़ास तौर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करूँगा। आपकी कुनियत अबुल हफ्स, हफ्स शेर के बच्चे को कहते हैं और ये कुनियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद रखी थी। और आपका जो लक़ब है वो फ़ारूक। दरअसल इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने का जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज़ था, या उनकी वजह से जो इस्लाम और कुफ्र में फ़र्क हुआ, तो इस वजह से आपका लक़ब फ़ारूक ठहरा है। 26 साला गबरू नौजवान तलवार लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए निकले। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिलते हैं और कहते हैं कि कहाँ का प्रोग्राम है। तो उन्होंने बताया कि मैंने आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्रोग्राम बनाया। तो वो कहने लगे पहले अपने घर की खबर तो लो। आपकी बहन फ़ातिमा और बहनोई सईद बिन ज़ैद वो मुसलमान हो गए हैं। तो फ़ौरन उनके घर पहुँचे, अपनी बहन के घर। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर गए और अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया। खूब पिटाई की और नीचे लिटाकर ऊपर चढ़े हुए थे। तो उनकी बहन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पकड़कर पीछे हटाती हैं और कहती हैं, अल्लाह के दुश्मन, सिर्फ इसलिए मारते हो कि हम ईमान लाए हैं। ये बात सुनकर हज़रत उमर का दिल नरम हो गया, क्योंकि वो कभी इस तरह जुर्रत के साथ उमर के सामने इस अंदाज में कभी नहीं बोली थी। तो बस फिर क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से ख़ास मेहरबानी हुई और कहने लगे वो जो तुम पढ़ रहे थे वो मुझे सुनाओ। तो कहने लगे कि नहीं, इस तरह नहीं, जब तक आप पाक साफ नहा धोकर पाक साफ ना हो जाएं तो वो नहीं हाथ लगाया जा सकता, पढ़ा जा सकता। चुनाचे अल्लाह ने इस दौरान आपको इस्लाम की दौलत से नवाज दिया, मुसलमान हो गए और सीधा अबू जहल के पास गए। बड़ी जुर्रत वाले थे, जो उनके मामू थे। अपने मामू अबू जहल के घर गए
और जाकर उन्हें बुलाया और कहने लगे, मैं तुम्हारे आबाई दीन को छोड़ चुका हूँ और मैं अब मुसलमान हो गया हूँ। यानी इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर को इस्लाम की दौलत से नवाजा। ये वो वाक़या है जो मशहूर है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के हवाले से। आप मुराद रसूल हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद रसूल हैं। कभी किसी सहाबी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में कभी दुआ नहीं की जितनी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में की। काबा का गिलाफ पकड़ कर दुआ की कि ए अल्लाह, इस्लाम को इज्जत दे, या उमर के ज़रिए या अबू जहल के ज़रिए। आपने एक रवायत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अहब्बिर रजुलैन इलैक, अल्लाह इन दो आदमियों में से जो तुझे ज़्यादा पसंद है उसको इस्लाम, उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त दे। बे अबी जहल व बे उमर इब्न अल खत्ताब, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के ज़रिए। चुनांचे अल्लाह को मंजूर था कि अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इल्म का एजाज़ हासिल हुआ। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख्वाब बताया कि आप फरमाते हैं कि इस दौरान के मैं सोया हुआ था, मेरे पास एक दूध का प्याला लाया गया। फशरिबतु मिन्हु, मैंने उससे पिया। हत्ता इन्नी लअरा रैया यहरी फी अज़फारी, मैं क्या देखता हूँ कि पीने से ताजगी मेरे नाखूनों तक आ गई। और सुम्मा आते तो फजली, और फिर जो दूध बच गया उस प्याले में, वो बचा हुआ दूध मैंने उमर बिन खत्ताब को दिया। ये बात सहाबा के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई। कालू, तो सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह फमा अव्वल तो, आपने फिर इसकी ताबीर क्या समझी है? तो आपने फरमाया इससे मुराद अल इल्म है। इल्म यानी गोया इल्म जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत उमर की तरफ अल्लाह ने मुंतकिल फरमाया। आपने ख्वाब में एक मर्तबा देखा कि मेरे सामने कुछ लोग हैं जिनकी कमीज़ें सीने तक हैं और कुछ की इससे भी कम, लेकिन हज़रत उमर की कमीज़ बहुत लंबी। तो आपसे पूछा गया कि इसकी ताबीर आप क्या फरमाते हैं? तो आपने फरमाया इससे मुराद दीन है। दीन है कि दीन में उमर सबसे आगे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, आप फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील आए और कहने लगे कद इस्तबशर अहलुस समाई बि इस्लाम उमर, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने पर पूरे आसमान वाले फरिश्ते बहुत खुश हुए हैं। यानी ये खबर देने हज़रत जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि इस्लाम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने की वजह से बहुत इज़्ज़त मिली। वो फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मा ज़िलना अइज़्ज़तन मुन्ज़ु अस्लमा उमर,
उमर जब से इस्लाम लाए हैं हम इज्जत वाले हो गए हैं। काना इस्लाम फतहन, आपका इस्लाम लाना एक तरह का फतह बन गया, फतह हो गई हो जैसे मुसलमानों को। वकानत हिजरत नसरन, और आपका हिजरत करना मदद बन गया। वकानत अमारत रहमतन, और आपका की अमारत, आपका अमीर बनना लोगों के लिए रहमत बन गया। फरमाया लक़द रअयतुना ला नस्ततीउ अन नुसल्लिय बिल बैत, ये सूरत हाल थी कि हम बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ सकते थे। हत्ता अस्लम उमर, यहाँ तक के उमर मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा कि आओ देखता हूँ कौन रोकता है हमें यहाँ नमाज पढ़ने से। तो यानी जब तक हज़रत उमर मुसलमान नहीं हुए थे बैतुल्लाह में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते थे। तो जब अल्लाह ने मुसलमान कर दिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो उसके बाद किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वो मुसलमानों को बैतुल्लाह से रोकें। अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी मेहरबानी फरमाया। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को सफ़ेद लिबास में देखा तो आपने फरमाया इल्बिस जदीदन, नए कपड़े पहनो, वाइश हमीदन, और दुनिया में ऐसे रहो कि तेरी तारीफ़ें हों, वमुत शहीदन, और तुम्हें मौत आए तो शहादत की मौत आए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को सफ़ेद लिबास में जब देखा तो ये फरमाया था। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फितना व फसाद को ख़त्म करने वाले थे। हज़रत उमर खुद फरमाते हैं कि ये तो रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और लोग आपके इर्द गिर्द जमा थे। फजलस्तु फी आखिरिहिम, मैं आखिर में आकर बैठ गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आपने फरमाया ला तुसीबन्नकुम फितनतुन मा दामा हाज़ा फीकुम, तुम्हें कभी कोई आजमाइश नहीं आएगी, तुम पर कभी कोई फितना नहीं आएगा जब तक तुम में ये शख्स जिंदा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर आपके बारे में ये बात मौजूद है अहादीस में कि आप दुआए रसूल हैं। आपके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसी दुआ फरमाई। ये भी हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रब सद्र उमर बियदिही, हज़रत उमर के सीने पे अपना हाथ मारा और हीन असलमा, जब वो मुसलमान हुए तो आपके हज़रत उमर के सीने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मारा सलासा मर्रात, 3 मरतबा, और ये दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा अखरिज माफ़ी सद्र उमर मिन गिल, ए अल्लाह जो भी कीना उमर के सीने में है सब निकाल दे। मिन गिल व अब्दिलहु ईमानन, सारा कीना बुग़्ज़ निकाल दे और उसके बदले में उसे ईमान से बदल दे, और उस कीने और बुग़्ज़ को ईमान से बदल दे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि लौ कान बादी नबीयुन, अगर मेरे बाद कोई नबी होते लकाना उमर बिन अल-खत्ताब, तो उमर बिन खत्ताब नबी होते। क्योंकि मेरे बाद कोई नबी आना नहीं, इसलिए
यानी इससे मालूम होता है कि आपके अंदर जो सलाहियतें, जो आपके अंदर काबिलियत, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महसूस हुई थी कि जो नबियों की सलाहियत होती है वो उनके अंदर मौजूद है। यानी अल्लाह के ने क्योंकि नबूवत का सिलसिला मुनक़ते ख़त्म कर दिया, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो उमर को अल्लाह नबी बनाते। तो ये एज़ाज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत उमर के बारे में बयान फरमाया, बहुत बड़े एज़ाज़ की बात। और फिर हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब भी हज़रत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते कि मैं सफ़र पे चला हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, तो आप फरमाते, या उमर या अखी अशरिकना फ़ी सालिह दुआई का, अपनी नेक दुआओं में हमें भी शरीक रखना। ये कोई मामूली एजाज़ की बात नहीं है। अल्लाह के नबी हज़रत उमर से फरमा रहे हैं कि ए मेरे भाई, अशरिकना फ़ी सालिह दुआई का, अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखना, हमें भी याद रखना, वला तनसना, और हमें भूल न जाना। तो बेशक ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के बारे में उनसे दुआ लेने का ये फरमा रहे। और फिर एक रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, कि अल्लाह ने उमर की ज़ुबान और उनके दिल पर हक़ जारी कर दिया, हक़ जारी कर दिया। हज़रत उम्मे सलमा से एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न फ़िस समाई मलकैन, आसमान में दो फरिश्ते हैं, अहदुहुमा यअमुरु बिश्शिद्दा, उन दोनों में से एक जो हुक्म देता है तो सख्ती के साथ हुक्म देता है, व आखरु यअमुरु बिल्लीन, और दूसरा जो है वो नरमी से हुक्म देता है। और फरमाया कुल्लुन मुसीब, दोनों ठीक हैं, दोनों दुरुस्त हैं, जिब्रीलु व मीकाईल। और फिर फरमाया नबी, यानी दो नबी हैं, अहदुहुमा यअमुरु बिल्लीन, उन दोनों में से एक नरमी से हुक्म देता है, वल आखरु बिश्शिद्दा, और दूसरा सख्ती से हुक्म देता है। कुल्लुन मुसीब, दोनों दुरुस्त हैं। फरमाया इब्राहीम व नूहुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम। इसके बाद फरमाया वली साहिबान, और मेरे दो साथी हैं, अहदुहुमा यामुरु बिल्लीन, उन दोनों में से एक नरमी से हुक्म देता है, वल आखरु यामुरु बिश्शिद्दा, और दूसरा सख्ती के साथ हुक्म देता है। व कुल्लुन मुसीब, दोनों दुरुस्त हैं। फरमाया अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। तो यकीनन ये तबीयतें अल्लाह की बनाई हुई हैं, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन के बारे में बहुत सख्त होते थे, यानी शिद्दत के साथ मामलात रखते थे दीन के हवाले से। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि कई मौक़ों पर अल्लाह ने मेरी बात की मुआफ़क़त की, यानी मैंने एक बात की, अल्लाह ने उसकी मुआफ़क़त में आयत उतार दी। और वो खुद बताते हैं माफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलास, तीन चीज़ों में मैंने अपने रब से मुआफ़क़त की। कुल्तु या रसूल अल्लाह, एक दफ़ा मैंने अल्लाह के रसूल से ये कहा, लवित्तख़ज़्त मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, अगर आप मक़ाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लें तो क्या ही अच्छा हो।
मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना ले तो क्या ही अच्छा हो। अल्लाह ने आयत उतार दी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। और इसी तरह एक मौका पर मैंने कहा, है अल्लाह के रसूल, यदखुलु अलैकल बर्रु वल फाजिर, आपके पास नेक लोग भी आते हैं, गुनाहगार भी आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं। अभी पर्दे का हुक्म नहीं नाजिल हुआ था, तो आप अगर हुक्म दे दें उम्महातुल मोमिनीन को कि यहतजिबना, कि वो पर्दा किया करें, यानी आपके पास हर किस्म के लोग आते हैं, तो उम्मुल मोमिनीन जो हैं, उम्महातुल मोमिनीन, उन्हें अगर आप हुक्म दें कि वो पर्दा किया करें, बस इसके बाद अल्लाह ने पर्दे की आयत उतार, अल्लाह ने पर्दे की आयत अल हिजाब उतार दी। और एक मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां उम्महातुल मोमिनीन वो मुकाबलाबाजी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुख्तलिफ मुतालबात करने लगी, तो मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा कि अल्लाहु अकबर, आसा रब्बुहु, हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब इन तल्लका कुन्ना, कि वो अगर वो आपको तलाक दे दे, और वहीं युब्दिलहु अज़वाजन, अल्लाह उनको तुम्हारे बदले और कई बीवियां दे दे। यानी ये हो सकता है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे दें और अल्लाह तुम्हारे बदले में नबी को कई और बीवियां दे दे, तुम नबी को परेशान करती हो। तो ये बात जब मैंने कही, इन्हीं अल्फाज में अल्लाह ने आयतें उतार, अल्लाह ने आयतें इन्हीं अल्फाज में उतार। और इसी तरह 70 कैदी जब बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, तो आपने सहाबा से राय ली कि क्या किया जाए। अक्सर सहाबा ने, बल्कि तमाम सहाबा ने ये कहा कि आप फिदिया लेकर इनको छोड़ दें, हो सकता है ये मुसलमान हो जाएं। और लेकिन हज़रत उमर वाहिद थे जो ये फरमाते थे, नहीं या रसूलुल्लाह, इन सब की, बड़े बड़े सरदार उनमें थे, इन सब की गर्दनें उड़ा दें, दी जाएं, गर्दनें उड़ा दी जाए। चुनाचे आपने सहाबा की बात मानते हुए उनको आज़ाद किया फिदिया लेकर, और अल्लाह ने आयत उतार दी कि नबी के लिए ये मुनासिब नहीं कि उनके पास कैदी आए हों और वो दुनिया का माल लेकर उन्हें छोड़ दें, ये उनके लिए मुनासिब। यानी अल्लाह ने ये आयत उतार दी, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तायीद में अल्लाह ने ये आयत उतार दी। तो मेरे भाइयों, ये हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में ये फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कि तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, सब लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना। ये जब बात की अल्लाह के नबी ने, हज़रत उमर करीब हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, आज के बाद मैं अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, सब लोगों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपनी जान के। सच बोलते थे ना, सच बोलते थे, तो कहा सिवाय अपनी जान के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, बात नहीं बनती जब तक अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। मैं कहा करता हूँ, हम जैसा कोई होता तो शायद ये कह देता, ओ भाई जान होगी तो मोहब्बत करेंगे, जान होगी तो मोहब्बत करेंगे। लेकिन नहीं, फौरन कहने लगे
या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे आज के बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमानी जज्बा। और आइज़ी इतनी कि हज़रत हुज़ैफ़ा जो राज़दान रसूल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज़रत हुज़ैफ़ा को, मुनाफिकीन जो 300 से ज़्यादा थे, उन सब की फहरिस्त बताई हुई थी। ये भी मुनाफिक है, ये भी मुनाफिक है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ये हमेशा हज़रत हुज़ैफ़ा को कहते, मुझे बताओ कि वो कौन कौन मुनाफिक है, लेकिन वो कहते कि नहीं, ये मेरे और नबी के दरमियान राज की बात है, मैं कभी नहीं बताऊँ। फिर खलीफा बने, अपनी खिलाफत का रोब डालकर कहने लगे, मैं तुम्हें कहता हूँ बताओ मुझे, तो वो कहने लगे कि नहीं, जब तक मेरी जान है मैं नहीं बताऊंगा। और ये आखिर में देखा कि ये बिल्कुल नहीं बताते। अंदाज़ा लगाएं आइज़ी का। फरमाने लगे, हुज़ैफ़ा सिर्फ इतना बता दो कि मैं उमर का नाम तो उस फहरिस्त में नहीं है। यानी आइज़ी का अंदाज़ा लगाएं, ये वो उमर हैं जिन्हें पता था अल्लाह के नबी ने फरमाया है मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होता, और नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में बशारत दी थी जन्नत की। इसके बावजूद आइज़ी इतनी कि डर रहे हैं कि कहीं उस फहरिस्त में मैं उमर का नाम तो नहीं, मुनाफिकों की फहरिस्त। और ताख़ीर से जुमा पढ़ाने आए तो पूछा गया कि आप लेट हो गए। कहने लगे, मेरे पास एक ही जोड़ा है, धोकर वही सुखाकर मैं पहन के आता हूँ, तो ज़रा देर हो गई सूखने में, इसलिए मुझे खुतबे में आने में देर हो। यानी अंदाज़ा लगाएं, खलीफा है, खुतबा देने के लिए लेट आए, सिर्फ एक सूट रखा हुआ है, एक जोड़ा रखा हुआ है। हज़रत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दफ़ा मैंने हज़रत उमर को एक कमीज़ पहने देखी, मैंने गिने कि 14 पैबंद लगे हुए थे, 14 पैबंद लगे हुए थे। मेरी ये कमीज़ थोड़ा सा कहीं कुर्सी पे बैठने से थोड़ा सा सुराख हो जाए किसी कील की वजह से, तो मैं इसे दूर डाल देता हूं कि लोग क्या कहेंगे। और देखें, खलीफा वक़्त हैं, 14 पैबंद लगे हुए हैं, और ये आपकी आजी का इजहार, इससे और क्या हो सकता है। और जुर्रत इतनी थी, सब सहाबा ने हिजरत छुप कर की, पोशीदा की, लेकिन जब ये हिजरत के लिए निकले, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक मोटा डंडा ले लिया और आए खाना काबा में, 2 रकात नमाज पढ़ी और बाद में ऐलान करने लगे। बड़े बड़े उस वक़्त सरदार मौजूद थे, कहने लगे कि जिसने अपनी माँ से जुदा होना हो, जिसने अपनी औलाद को यतीम करना हो, जिसने अपनी बीवी को बेवा बनाना हो, आ जाए इस वादी से परे, मैं हिजरत करके जा रहा हूँ, मुझसे मिल ले। यानी इस कदर जुर्रत वाले थे। और इस्लामी गैरत इतनी थी कि एक मुनाफिक और यहूदी का एक फैसला आ गया। यहूदी ने कहा कि ये फैसला पहले तुम्हारे नबी मेरे हक में कर चुके हैं। तो हज़रत उमर उसे देखने लगे कि ये क्या कह रहा है। तो वो मुनाफिक कहने लगा, किया तो है लेकिन ये झूठा है, मैं सच्चा हूँ। आप अंदर गए, तलवार लाए और उस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी और कहने लगे, फरमाने लगे कि नबी के फैसले के बाद जो फैसला करवाता है उसके बारे में मेरा यही फैसला। खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ये केस जब पेश हुआ तो मुनाफिक कोई 1-2 तो नहीं थे, 300 से ज़्यादा थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को बुलाया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, जब आपने फैसला कर दिया था फिर इसको जुर्रत कैसे हुई कि आपके फैसले के बाद ये फैसला करो? मुझे इससे आप के फैसले के बाद फैसला करवाए, उसके बारे में मुझे मेरा यही फैसला है कि उसको जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं। चुनाचे बैतुल माल से उसकी दियत दी गई। और ये यानी अंदाज़ा लगाएं कि इस कदर इस्लामी गैरत उनके अंदर थी। और अमीन इतने, अमानतदार इतने कि बैतुल माल में काम कर रहे हैं, घर का कोई बंदा आया तो दिया बुझा दिया कि हमारी ज़ाती बात होने लगी है, बैतुल माल का तेल नहीं जलना चाहिए। यानी इतना ख्याल, अमानतदारी, इस कदर ख्याल रखते थे। और एक दफ़ा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा कहने लगी, यार ये अब्बा जान, करीबी रिश्तेदारों का भी अल्लाह ने हक बताया है कि बैतुल माल से करीबी रिश्तेदारों को भी दिया जाए। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, मेरे माल में तुम्हारा हक है, मुसलमानों के माल में तुम्हारा कोई हक नहीं। यानी एक पैसा भी गलत इस्तेमाल करने से गुरेज करते थे। और एक दफ़ा बाजार में जा रहे थे, देखा कि एक गश्त में थे, देखा कि एक बड़ा खूबसूरत मोटा ताज़ा ऊंट है। पूछा ये किसका है? बताया गया ये आपके बेटे का है। तो आपने उनको बुलाया और पूछा कि ये कहाँ से आया, कैसे? कहने लगा, मैंने मुसलमानों की चरागाह में इसे छोड़ दिया था, तो वो खूब खाया पिया उसने, तो ये मोटा ताज़ा हो गया। तो आपने फरमाया, ये बैतुल माल में जमा करा दो। तुम्हें किसने हक दिया है कि मुसलमानों की चरागाह में अपना ज़ाती ऊँट जो है वहाँ चराओ? यानी इस कदर अमानतदार। और हमेशा दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाह अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा, और वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक, और मेरी मौत तेरे रसूल के शहर में। अल्लाह ने ये दोनों दुआएं कबूल कर। एक सहाबी थे हज़रत मुगीरा बिन शोबा, उनका एक ग़ुलाम था ईरानी, उसका नाम था फ़िरोज़, और उसकी कुनियत थी अबू लोलो। तो वो एक दफ़ा शिकायत लेकर आया हज़रत उमर के पास कि जी मेरा जो मालिक है मुझसे टैक्स ज़्यादा लेता है, और ग़ुलामों को इजाज़त थी कि अगर कोई उनका फ़न है तो वो कारोबार करें, और उसमें से कुछ वो टैक्स ले लेते थे मालिक। तो हज़रत उमर पूछने लगे, क्या लेता है? तो कहने लगे कि 2 दिरहम। कहने तुम्हारा काम क्या है? तो उसने बताया कि मैं लकड़ी और लोहे पे नक्शो निगार करता हूँ। तो आप फरमाने लगे, ये तो बड़ा पैसों का काम है, इस पर तो बड़ी आमदन होती है, 2 दिरहम सिर्फ लेता है, बस ठीक है, बिल्कुल ठीक लेता है। उसको गुस्सा आया, उसने खंजर तैयार किया, जहर से आलूदा किया, और फजर की नमाज में पहली रकत में जब आप जमात करवा रहे थे, उसने आगे बढ़कर आप पर हमला कर दिया खंजर से, और 13 लोगों को उसने निशाना बनाया। मजीद उनमें से 7 शहीद भी हो गए। हज़रत उमर जब गिरने लगे तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आपके बिल्कुल पीछे थे, उनको आगे किया और तड़प रहे थे। चुनाचे ये नमाज जब मुकम्मल हुई तो आपको उठाया गया, और इस तरह आप बेहद बहुत ज़ख्मी हुए, निढाल हो गए ज़ख्मों से। और इस तरह अपनी नाजुक हालत जब देखी तो अपने बेटे को अब्दुल्ला, अपने बेटे को हज़रत आयशा के पास भेजा और कहने लगे कि उनसे जाकर बात करो
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दोनों साथियों के साथ हमें वहाँ दफन करने की हमें इजाज़त दी जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इजाज़त मांग रहे हैं कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है मुझे दफन करने की इजाज़त दी जाए। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, मैंने सोचा था कि मैं वहाँ दफन होंगी, लेकिन मैं अपने आप को उमर पर उमर को अपने आप पर तरजीह देती हूँ। चुनाचे उन्होंने कहा ठीक। और इस तरह हज़रत उमर पूछने लगे मुझ पर कितना कर्जा है। आपको बताया गया 86,000 दिरहम लोगों की मदद करते थे और 86,000 दिरहम। तो फरमाने लगे ये कर्जा आले उमर के माल से या बनी इब्ने काब, हाँ जी, उनसे मांगकर या कुरैश से मांगकर ये कर्जा उतारा जाए। इस तरह तीसरे रोज़ यकम मुहर्रम को अल्लाह के यहाँ पहुँच गए। अल्लाह तबारक व तआला करोड़ हा रहमतें नाज़िल फरमाए और यकीनन फरमाई। और अल्लाह हमारे सब सहाबा पर अल्लाह रहमतें नाज़िल फरमाए और हमारे दिलों में उन सब की मोहब्बत डाल दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में उनका साथी बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।